नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज की इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 22 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं इनका संबंध है आपका बैडमिंटन से। ठीक है, जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। चलिए, तो हाल ही में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, और इनका संबंध अगर बात की जाए तो इनका संबंध है आपका हिसार जिला हरियाणा से। ठीक है, और वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन प्लेयर है। और पदक तालिका की अगर बात की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि 2010 और 18 में हुए थे, इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। और वर्ष 2012 में, ठीक है, 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। और वर्ष 2015 में, ठीक है, 2015 में वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाली यह प्रथम भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, और वर्ष 2008 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय यह भी बनी थी। ठीक है, और पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इन्हें वर्ष 2009 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2010 में, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2016 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, और इनकी बायोग्राफी है प्लेइंग टू विन माई स्टोरी। ठीक है, महत्वपूर्ण बायोग्राफी। ठीक है, प्लेइंग टू विन माई स्टोरी। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह है अभी आपका राजस्थान में। चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना और अभयारण्य के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों को सहयोग देना है। ठीक है, सहयोग प्रदान करना है। और इस घोषणा से अनियंत्रित खनन और औद्योगिक विस्तार को रोकने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, और बात आई यहाँ राजस्थान की, तो इसकी राजधानी है आपका जयपुर में। और यहाँ के राज्यपाल हैं हरिबाबू कृष्णराव बागड़े और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके भजनलाल शर्मा। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे। तो ये मनाया गया है अभी आपका त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य ने 21 जनवरी 2026 को अपना 55वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। और 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गए थे। ठीक है, इसलिए इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बात आई है यहाँ त्रिपुरा की, तो इसकी राजधानी है आपका अगरतला। और यहाँ के राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके माणिक शाह। ठीक है, देखते हैं और दो राज्यों के बारे में। तो बात करते हैं मणिपुर के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपके इम्फाल। और यहाँ के राज्यपाल अभी आपके हैं अजय कुमार भल्ला। और यहाँ फरवरी 2025 से ही राष्ट्रपति शासन लागू है। ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ अभी राष्ट्रपति शासन लागू है। और बात करते हैं मेघालय की, तो इसकी राजधानी है शिलोंग। और यहाँ के राज्यपाल हैं आपके CH विजय शंकर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में किसे न्यूजीलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये नियुक्ति हुई है अभी आपके मुआनपुई सायावी के रूप में। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में थोड़ा।
तो हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा IFS अधिकारी मुआनपुई सायावी को न्यूजीलैंड और अमित कुमार मिश्रा को जॉर्जिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और मुआनपुई वर्ष 2005 और अमित कुमार मिश्रा वर्ष 2004 के IFS अधिकारी हैं। ठीक है, और बात आई यहाँ न्यूजीलैंड की, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपके क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, और बात करता हूँ जॉर्जिया की, तो इसकी राजधानी है आपकी तबिलिसी और यहाँ की मुद्रा है आपकी लारी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मिखाइल केवेलसविली। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ठीक है, तो भारत अभी आपका रहा है 6वें स्थान पर। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 11 देशों में से 6ठे स्थान पर रहा है और यह सूचकांक विनिर्माण क्षेत्र की प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, और यह भी जारी किया गया है आपका हांगकांग स्थित पैन एशियन सलाहकार संस्था, जिसका नाम है डेजन सिरा एंड एसोसिएट। ठीक है, और इसमें शीर्ष देश रहे हैं आपके, प्रथम स्थान में आपका चाइना रहा है इसमें। ठीक है, दूसरे स्थान में आपका मलेशिया और तीसरे स्थान में रहा आपका वियतनाम और चौथे स्थान पर सिंगापुर और पांचवें स्थान पर रहा आपका दक्षिण कोरिया और छठे स्थान पर अभी रहा हमारा देश भारत। ठीक है, छठे स्थान पर रहा था भारत। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका विमोचन अभी किया गया है आपका CP राधाकृष्णन जी द्वारा। ठीक है, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा 20 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया का नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है और इसके लेखक हैं आपके भारत सरकार के पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार पचौरी जी। ठीक है, और इस पुस्तक में राम जन्मभूमि के आंदोलन के सार को लिखा गया है। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोकबरोक भाषा दिवस हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका मनाया गया है आपका अभी त्रिपुरा में। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य में 19 जनवरी 2026 को 48वां कोकबरोक दिवस मनाया गया है। ठीक है, 48वां कोकबरोक भाषा दिवस मनाया गया है और इसका कारण देखो क्या है मनाने का। देखो, 19 जनवरी 1979 को कोकबरोक को त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में पहली बार मान्यता प्रदान की गई थी, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह त्रिपुरा राज्य की प्रमुख आदिवासी भाषा है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य की प्रमुख आदिवासी भाषा है और कोकबरोक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कोक का अर्थ भाषा और बरोक का अर्थ है लोग। ठीक है, अर्थात लोगों की भाषा। ठीक है, और बात आई यहाँ त्रिपुरा की, तो इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो इसकी राजधानी है आपका अगरतला, राज्यपाल हैं यहाँ के इंद्रसेना रेड्डी नल्लू और मुख्यमंत्री हैं आपके माणिक शाह जी। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला देश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय हाल ही में कौन सा बना है। ठीक है, तो यह अभी आपका बना है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला एकमात्र राजकीय कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, और यह विश्वविद्यालय अब ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर नई खेती तकनीक को विकसित करने वाला है। ठीक है, और ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी क्या है, देखो, यह ब्रिक्स देशों के सबसे बड़े और अच्छे शैक्षणिक संस्थाओं का एक समूह है, जिसका उद्देश्य मिलकर रिसर्च करना, खेतीबाड़ी और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों पर एक साथ मिलकर काम यह करता है। ठीक है, और इस नेटवर्क में राष्ट्रीय संस्थानों में से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली शामिल है, लेकिन प्रथम राजकीय कृषि विश्वविद्यालय आपका अभी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, जो राज्य से शामिल होने वाला प्रथम है। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का,
धारीदार टाइगर तितली को हाल ही में कहाँ की राजकीय तितली घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये घोषित हुई है अभी आपका चंडीगढ़ की। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की धारीदार टाइगर तितली को राजकीय तितली घोषित किया गया है। ठीक है, और इसकी घोषणा की गई है अभी आपका 19 जनवरी 2026 को। ठीक है, और बात करता हूं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की, तो जून 2015 में महाराष्ट्र राज्य की राज्य तितली, ठीक है, ब्लू मॉर्मन को इसको घोषित किया गया था। ठीक है, कब? जून 2015 में महाराष्ट्र की राज्य तितली ब्लू मॉर्मन को इसे घोषित किया गया था। ठीक है, और नवंबर 2021 में कैसर हिंद को अरुणाचल प्रदेश की राजकीय तितली घोषित किया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अभी आपका जीता है लिन चुन यी ने। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब लिन चु यी, जो कि ताइवान के हैं, उन्होंने जीता है। और महिला एकल खिताब की अगर बात की जाए तो ये जीता है भी आपका आन शी यांग ने। ठीक है, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं, और इसका आयोजन हुआ था आपका 13 से 18 जनवरी 2026 के दौरान। कहाँ? इंदिरा गांधी स्टेडियम, नई दिल्ली में। ठीक है, और संस्करण की अगर बात की जाए तो ये था अभी आपका इसका 24वां संस्करण। ठीक है, और यह आयोजित किया गया था अभी आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा। ठीक है, और यह भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ठीक है, जिसे आयोजित कराता आपका BWF। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ठीक है, बात आई यहाँ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना होती है आपका 1934 में, और इसका मुख्यालय भी आपका कुआलालंपुर मलेशिया में, और वर्तमान अध्यक्ष अभी आपके हैं खुनियम पटामा जी। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए आप लोग। तो साथियों, ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।